सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव इरोडेड कंसीडरेबली। इरोड अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है ना जी, और कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बह जाना। जैसे मेरे दोस्तों, जब नदी बहती है तो नदी के आसपास जितनी भी मिट्टी कंकड़ पत्थर हैं वो नदी के बहाव के साथ साथ अपने आप को बहा देते हैं, है ना। इरोड इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना जी। इसी इरोड से बना है इरोजन, है ना। आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा जब आपने इसके साथ एक नाउन मॉडिफायर लिखा, सोइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का पानी के साथ साथ कटकर बह जाना। सवाल पर वापस आते हैं। द रिपोर्ट, ये सब्जेक्ट हुआ मेरे भाई। आगे लिखा इज, एक लिंकिंग वर्ब है। आगे लिखा कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो जल्दबाजी में, बिना सिंसियरिटी के, जोली मूड में तैयार कर दी गई है, ठीक है ना जी। कैंडिड है। अब ये हमारे सामने आ गई प्रेपोजिशन, ठीक है ना। ये प्रेपोजिशन का अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, एडमिटिंग। इस बात को स्वीकार करने में रिपोर्ट कैंडिड है। जैसे ही हमने दैट को देखा, दैट कंजंक्शन आ गई हमारे सामने। अब कंजंक्शन के बाद हमारा सब्जेक्ट शुरू है, क्या चीज? द इन्वेस्टमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। यहां पर इस बाई को समझते हैं तो प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन का ये कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना भाई। फिर से इन प्रेपोजिशन सामने आ गई, प्रेपोजिशन का ये कौन होगा भाई? ऑब्जेक्ट होगा, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। सब्जेक्ट हमारे सामने इन्वेस्टमेंट बैठा है, मेंट लगाने की वजह से सिंगुलर होगा। सिंगुलर होने का मतलब हमारे सामने यहाँ पर हैव नहीं, हैज का यूज हम करेंगे। इरोडेड अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, और इंट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर एडवर्ब हमने यूज कर दिया। करेक्ट हो गया मेरे बच्चे? हाँ कि नहीं? तो एक बढ़िया सवाल है, इसमें सीखने को भी मिला है हमें कुछ।